Today I will talk about the top 10 deadliest diseases that can seriously damage our health or take our lives. So we get knowledge about this disease. आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नेम है टॉप 10 deadliest diseases in the world. COVID-19 is not one of them. When people think of the deadliest diseases in the world, their minds probably jump to the first acting. But in fact, many these diseases don't rank in the top 10 causes of worldwide death. जब लोग दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी डेडलिस्ट डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तो शायद उनका माइंड उनका जहन फास्ट एक्टिंग में कूद पड़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि उनमें बहुत सारे अफराद दुनिया भर में मौत की पहली 10 वजूहात में शामिल नहीं हैं। An estimated 56.4 million people passed away worldwide in 2015, and 68% of them were due to diseases that progressed slowly. एक अंदाजे के मुताबिक 2015 में 56.4 मिलियन अफराद दुनिया भर में डेथ कर गए और उनमें से 68% बीमारियों की वजह से थे जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती थी। Read on to the top 10 diseases causing the most deaths worldwide according to World Health Organization. World Health Organization के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौत की सबब बनने वाली जो 10 बीमारी है, फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेकंड है स्ट्रोक, थर्ड है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फोर्थ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फिफ्थ है डाइजर डिजीज एंड सिक्स्थ है HIV एंड एड्स, सेवन्थ है रेस्पिरेटरी कैंसर्स, एट है ट्यूबरक्यूलोसिस, नाइन्थ है लिवर सिरोसिस एंड टेंथ है प्रीटर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशंस. What you need to know about coronary artery disease. फर्स्ट है मेरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज. आज हमें जानना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में. कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD. Coronary artery disease is a condition where vessels supplying blood to the heart become narrowed. This is commonly caused by unhealthy dieting and smoking. कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जहां हार्ट को खून की फ्राहमी करने वाली या फिर खून की सप्लाई करने वाली वेसल नैरोड हो जाती है. ये आमतौर पर गैर सेहत बख्श गदा और तंबाकू नोशी की वजह से होता है. गैर सेहत बख्श गदा मतलब जो हम लोगों के लिए वैसा खाना जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जो हमारी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. हमें वैसे खाने से बचना चाहिए, उन खानों को नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. इन सब चीज़ों से कोरोनरी आर्टरी डिजीज बीमारी होने का खतरा होता है. The World Health Organization estimates that coronary artery disease has claimed about 7.4 million deaths in 2012. That contributes to about 12.8% of all deaths globally. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज़ा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोनरी आर्टरी की बीमारी ने 2012 में तकरीबन 7.4 मिलियन जानों का दावा किया है. ग्लोबली तौर पर होने वाली तमाम अमवात में से 12.8% का हिस्सा है. The deadliest disease for modern humans currently is coronary artery disease, also known as ischemic heart disease. मॉडर्न ह्यूमंस के लिए फ़िलहाल में जानलेवा बीमारी डेडलिस्ट डिजीज कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है, जिसे हम आइस्कैमिक हार्ट डिजीज के नेम से भी जानते हैं. Symptoms: when a person's blood vessels narrow due to damage, they are at serious risk of heart disease. जब किसी इंसान के खून की नालियों को नुकसान की वजह से दबाया जाता है, जिस वैसे शख्स को दिल की बीमारी का शदीद खतरा होता है. दिल की बीमारी का मतलब है हार्ट डिजीज, वैसे ही इंसान को हार्ट डिजीज होने का ज़्यादा खतरा होता है. सिम्टम्स इंक्लूड एरिथमियाज, चेस्ट पेन एंड हार्ट फेलर. हार्ट फेलर के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट फेलर का मतलब क्या होता है. हार्ट फेलर का मतलब ये नहीं होता कि आपका हार्ट किसी भी मिनट में रुकने वाला है. इसका मतलब यह है कि आपका हार्ट उतना वर्क नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए. Heart failure doesn't mean that your heart is going to stop at any minute. It means that your heart is not functioning as well as it should.
You are at risk for heart disease if you have one or more of the following factors. अगर आपके पास इन तमाम फैक्टर्स में से एक या उससे ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा है। फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड है स्मोकिंग, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर कुछ बीमारी होती है जो ख़ानदानी चलती आती है। फिफ्थ है डायबिटीज़ एंड सिक्स्थ है बीइंग ओवरवेट, या फिर हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल दैट इनकरेज गुड हार्ट हेल्थ। हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बच सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इन तमाम चीज़ों को रेगुलर करें तो। फर्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, सेकंड है मेंटेन अ हेल्दी वेट, थर्ड है ईट अ बैलेंस डाइट लो इन सोडियम एंड हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्थ है अवॉइड स्मोकिंग, फिफ्थ है ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेशन। सेकंड टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है अचानक दिमाग के रग का फट जाना, या फिर जिसे हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। अचानक दिमाग के रग के फट जाना उस वक्त होता है जब दिमाग में खून की सप्लाई करने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या फिर लिंक हो जाती है। ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड सेल रुकावट के चंद ही मिनट में मर जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अंदाजे के मुताबिक 2012 में स्ट्रोक की वजह से 6.7 मिलियन लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये सभी मौतों में लगभग 10.8% का हिस्सा है। स्ट्रोक की सिम्टम्स में शामिल है आपके बॉडी के हिस्सों में नमनेस हो जाना, या फिर ट्रबल वॉकिंग, चलने में परेशानी होना, सीइंग देखने एंड कंफ्यूजन या फिर उलझन मालूम होना। It's possible to recover from a stroke, but if left untreated, it can cause long-term disability. Getting treatment within 3 hours of experiencing a stroke lessens the likelihood of long-term disability. But according to the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), while 93% of people know that sudden onset of numbness is a sign of a stroke, only 13% are familiar with the other stroke symptoms. रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक इंक्लूड, स्ट्रोक में शामिल है रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, थर्ड है एज एंड जेंडर, फोर्थ है ब्रेन एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, फिफ्थ है स्मोकिंग स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। थर्ड टॉपिक है मेरा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इंक्लूड इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया. The flu season is mostly prevalent in the colder half of the year for each hemisphere. The World Health Organization estimates that lower respiratory infections contributes to about 6.1% of all deaths. लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया शामिल है। न्यूमोनिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, हमारे फेफड़ों में सोजिश हो जाना। फ्लू सीजन ज़्यादातर सर्द हवा में फैला हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि सांस के निचले हिस्से में होने वाली इन्फेक्शन तमाम अमवात में तकरीबन 6.1% का हिस्सा बनता है। The flu, bronchitis, tuberculosis and pneumonia are sources of infections in your lungs. Viruses and bad bacteria enter your airways, causing key symptoms like coughing, breathlessness or tightness in your chest and wheezing. Flu, bronchitis, tuberculosis and pneumonia आपके फेफड़ों में इन्फेक्शंस का जरिया है। वायरस एंड बैड बैक्टीरिया हमारे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी एयरवेज में इंटर करती है, चाहते आपके सीने में सांस लेने में या सांस लेने या तंगी चाहती अहम अलामात और विदिंग यानी खड़खड़ाहट है। और अगर इन तमाम बीमारियों का इलाज न किया जाए तो यह लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने से मौत का सबब बन सकता है। Avoid spreading or picking up bad bacteria by washing your hands frequently, especially before eating and touching your face. Fourth disease है chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This disease affects the lungs, making it more difficult for the patient to breathe. The main cause of COPD is tobacco use, including second-hand smoke. The World Health Organization estimates that COPD has claimed 3.28 million deaths in 2012, which contributes to about 5.8% of all deaths worldwide. इस डिजीज से हमारे लंग्स पर असर पड़ता है। पेशेंट्स को सांस के लिए काफ़ी परेशानी होती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मेन कॉज टोबैको यूज है। हमें अपनी लाइफ में टोबैको का इस्तेमाल करने से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है। इसमें सेकंड हैंड स्मोक भी शामिल है। सेकंड हैंड स्मोक का मतलब होता है सिगरेट का यूज़ करना।
previously used or owned by another. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि 2012 में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ने 3.28 मिलियन लोगों को जानें गंवानी पड़ी। ये सभी मौतों में 5.8% का हिस्सा है। This condition makes breathing difficult in the long term. इस हालत में सांस लेने में लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक सांस लेने में परेशानी होती है। रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इंक्लूड रिस्क फैक्टर्स में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। फर्स्ट है स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड है एक्सपोजर टू लंग इरिटेंट्स लाइक केमिकल फ्यूम। थर्ड है अ हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज अ चाइल्ड। फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी। फिफ्थ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। Fifth disease है diarrheal disease. Diarrhea is characterized by excreting fecal matter more 3 times a day. Having diarrhea over the course of a few days depletes the body of water and salt. The World Health Organization estimates that diarrheal disease has claimed 2.46 million deaths in 2012. It is the second leading cause of death of children under 5. This contributes to about 4.3% of all deaths globally. दिन में डायरिया की वजह से जिस्म के मादे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खारिज करना होता है। कुछ दिन के दौरान डायरिया होने से पानी और नमक का जिस्म खत्म हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि डायरिया से होने वाली बीमारी ने 2012 में 2.46 मिलियन अफराद की जान ली है। ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा सबब है, जो ग्लोबली सतह पर होने वाली तमाम अमवात में तकरीबन 4.3% है। Widespread in developing nations with poor sanitary conditions, but you can develop diarrhea anywhere in the world. It is caused by an intestinal virus or bacteria transmitted through contaminated water or food. Sanitary conditions की वजह से तरक्की पजीर ममालिक यानी डेवलपिंग नेशन में डायरिया वसी पैमाने पर फैलता है, लेकिन आप दुनिया में कहीं भी डायरिया पैदा कर सकते हैं। ये आंतों की वायरस और या आलूदा पानी या खाने के जरिए फैलाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। If you develop diarrhea and it lasts more than a few days, your body ends up losing too much water and salt. The best way to prevent diarrhea is to be as careful as possible where you eat and drink, and to practice good hygiene. Washing your hands properly can reduce incidence of diarrhea by up to 40%. अगर आपको डायरिया हो जाता है और ये कुछ दिन में ज़्यादा रहता है तो आपका जिस्म बहुत ज़्यादा पानी और नमक खोने में ख़त्म हो जाता है। डायरिया से बचने या बेहतरीन तरीक़ा यह है जहाँ तक हो सके जहाँ से आप खाते पीते हो और अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद अच्छी तरह से सेहत पर अमल करने से डायरिया से 40% तक बचा जा सकता है। 6 डिजीज है HIV या एड्स। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज caused by the human immunodeficiency virus which is transmitted through bodily fluid. HIV injures the body and hijacks T cells, which then compromises the immune system. In 2012, about 1.78 million people died due to AIDS. This contributes to about 3.1% of all deaths. It is estimated that over 5,000 people become infected every day. एड्स HIV की वजह से होता है जो ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड्स के जरिए। HIV और हिजाक से जिसमें दाखिल हुआ जिसने 2012 में इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज किया, जिसकी वजह से तकरीबन 1.78 मिलियन अफराद हलाक हुए, जिसने तमाम अमवात का तकरीबन 3.1% हिस्सा बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 5,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। A widely used diagnostic test for AIDS ELISA. एड्स की जांच एलिसा के जरिए होता है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका इन 1981। एड्स अमेरिका में 1981 में एड्स का फर्स्ट रिपोर्ट आया था। इन इंडिया फर्स्ट एड्स केस वाज रिपोर्टेड इन 1986। इंडिया में 1986 में एड्स का फर्स्ट रिपोर्ट आया था। Seventh disease है respiratory cancers. This class of diseases includes lung, tracheal and bronchial cancers. The main cause of these cancers are pollution by smoking, second-hand smoking and other carcinogens as a waste products. An estimated 1.39 million people have died in 2012 from respiratory cancers, which contributes to about 2.4% of all deaths. Respiratory cancers में lung, tracheal and bronchitis शामिल है। इस कैंसर की बड़ी वजह यानी मेन काउज स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक एंड अदर कार्सिनोजेंस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स शामिल है, और अंदाज़ा लगाया है कि 2012 में सांस के कैंसर से 1.39 मिलियन अफराद हलाक हो चुके हैं, जो तमाम अमवात में से तकरीबन 2.4% है।
A 2015 study reports that respiratory cancer accounts for about 4 million deaths annually. The most obvious method of prevention is to stop smoking or not starting. You can also use an air purifier in your home and office and wear a mask when going outside in poor air quality conditions. Early detection can save you from experiencing the very worst symptoms, respiratory cancer. सालाना रोकथाम की सबसे वादक तरीका 2015 की स्टडी में बताया गया है कि सांस के कैंसर में लगभग 40 लाख हमवात हुई है। सालाना रोकथाम के सबसे वादक तरीकों में सिगरेट नोशी बंद करना या शुरू ना करना है। आप अपने घर या ऑफिस में हवा साफ करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मास्क पहनते हैं जब पुअर एयर की हालत में बाहर जाते वक्त पता लगाने से आपको सांस के कैंसर के इंतहाई खराब अलामात का सामना करना पड़ता है। It disease is tuberculosis. Tuberculosis is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. Contraction of tuberculosis is airborne, but it is difficult to get. It is one of the leading causes of death for people coupled with HIV. An estimated 1.34 million people have fallen to tuberculosis in 2012, contributing to about 2.4% of all deaths. Ninth disease है liver cirrhosis. A properly functioning liver filters harmful substances from your blood. External substances can damage the liver, forming scar tissue. Cirrhosis is a condition that is due to chronic or long-term scarring and damage to the liver. It could be caused by a kidney disease, hepatitis, or chronic alcoholism. The liver is forced to work harder as scar tissue continues to form. Ultimately, it may stop working. Factors that put one at risk of developing cirrhosis include chronic alcohol use, fatty liver disease, and chronic viral hepatitis. To help prevent cirrhosis, avoid long-term alcohol use and abuse as it is one of the key causes of cirrhosis. Eat a healthy, low-fat and low-sugar diet that fulfills your daily recommended intake of fruits and vegetables. When engaging in sexual intercourse, practice safe sex by using a condom and refrain from sharing body products like razors and toothbrushes that can pass body fluids from one person to another. This will help prevent the spread of hepatitis. Tragic disease है preterm birth complications. Although not a disease, an estimated 1 million infants are lost due to prematurity and low birth weight. Most deaths occur after the first week of conceiving. These complications mostly affect developing countries where medical care is not available or is difficult to reach. The World Health Organization estimates that PBC contributes to about 1.8% of all deaths.